तू कहे तो इश्क मुर्शिद। भैया क्या हो रहा आगे? उसकी मेहनत सारी कौम को भिखारी बना के रखा। दाऊद अली खान का काफिला गुजर रहा था, किसी गरीब को रोकते हुए चले गए। एक इनाम हमारी तरफ से भी। हमारे थर में तो इससे भी बुरी हालत है बच्चों। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो हमसे सब उससे भी आगे का जा। तुम आसमान दस्ते दस्ती कर पाते मैं देख रहा हूँ। वो तो तारीफ ना जिनकी बेटी से तू शादी करना चाहता है। छुपाते हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले भी जो बात किस बात के लिए? नरगिस आंटी ना बताने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। चीज सोच रहा था मैं। जो हासिल करना चाहती थी आपको तो मिल गया। तुम एक अच्छी लड़की हो और दिल से सच। और वो क्या है जो आपको चाहिए? जितने सारे लोग हैं, म्यूजिक चल रहा है, इतना शोर है, सेलिब्रेशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर, अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के, अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर, अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया।
अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शमीर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शमीर हाथ आ जाता। शमीर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शमीर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शमीर तो नहीं मिलता क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शमीर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शमीर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शमीर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शमीर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शमीर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के। अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शमीर के लिए। अब शिब्रा और शमीर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शमीर। अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शमीर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शमीर हाथ आ जाता। शमीर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शमीर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शमीर तो नहीं मिलता क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शमीर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शमीर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शमीर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शमीर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शमीर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के। अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शमीर के लिए। अब शिब्रा और शमीर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी,
क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफरत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर, अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छुड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के। अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफरत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर, अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छुड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के। अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं
नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर, अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था, अपनी गाड़ी पर एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ कर लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के, अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर, अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था, अपनी गाड़ी पर एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ कर लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो।
शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है। ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के। अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर। अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे। निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है। ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के। अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर। अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब
तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे। निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे। मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है। ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के। अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफरत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर। अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ कर लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छुड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे। निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे। मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है। ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के। अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या, नफरत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर। अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ कर लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता।
जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शमीर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के, अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर, अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे, निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे, मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है, ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के, अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर, अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं। शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को।
शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे। निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे। मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के, अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं ये लव स्टोरी कब तक चलेगी, क्योंकि आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलना ही है। आज नहीं तो कल शिब्रा के सामने फजल बख्श हकीकत ही आ ही जाएगी। उसके बाद शिब्रा के दिल में मोहब्बत तो क्या नफ़रत भी नहीं बचेगी। ये मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अचानक ही अब पुलिस आ जाएगी शिब्रा के घर में और उसके बाप को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखता है शामिर। अब यहाँ पर सियासतदानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक सियासतदान गुजरा था अपनी गाड़ी पर, एक गरीब को कुचल कर चला गया। अब सियासतदानों को पकड़ा जाएगा पुलिस, क्योंकि अब एक्शन ले लेगी। अब पता चलेगा कि वो सियासतदान शामिर का बाप था, इसीलिए वो सियासतदान हाथ नहीं आता, शामिर हाथ आ जाता। शामिर को ढूंढते ढूंढते पुलिस शिब्रा के घर तक पहुंच जाती है। शामिर यहीं पर रहता है, यहीं पर छुपा हुआ है बेस बदल कर। अब इनको शामिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपना बेस बदला होता है। तो यही लगता है ये जो है यही कसूरवार है, उनको पकड़ लेते हैं शिब्रा के बाप को और उससे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है शामिर को। शिब्रा का बाप कहता है मुझे नहीं पता, मैं किसी शामिर को नहीं जानता। यहाँ पर तो फजल बख्श रहता है। आप देखेंगे सुकैना को तो पता होता है कि शामिर कौन है, तो अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे सारी हकीकत खुलकर शिब्रा के सामने आ जाती है और शिब्रा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है शामिर पर, यानी फजल बख्श पर। फजल बख्श का खेल अब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन अब फजल बख्श जो पुलिस से छिड़वा लेता है उनको, लेकिन वो अब इस घर में नहीं रह सकता। शिब्रा का बाप कहेगा तुमने मुझे बहुत धोखा दे लिया और अब तुम इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो मुझे। निकलो मेरे घर से, आज के बाद इस घर में ना आना, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। शिब्रा भी कहेगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मासूम समझा था, मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते थे, सच्चे इंसान थे। मुझे क्या पता तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। वो भी उसको छोड़ देती है। शामिर जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता, ना तो अब वो सच्चाई बता सकता है ना ही वो सबके सामने आ सकता था। हकीकत जब खुल गई है, इतने बुरे तरीके से सामने आती है शिब्रा के, अब शिब्रा जो है उसको छोड़ देती है। अब शिब्रा को सुकैना समझाने की कोशिश करेगी। शिब्रा को वो ऐसा लड़का नहीं है, ना ही उसकी नीयत ख़राब थी। अब सुकैना पर भी शक किया जाएगा, भी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर शामिर के लिए। अब शिब्रा और शामिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।